हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अगर कोरोना खुद भी आकर कहे कि मैं आ गया हूं तो भी मार्केट उस तरीके से नहीं गिरेगी जैसा 2020 में गिरी थी। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे क्या सीक्रेट है, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज आपको सिखाना चाहता हूं, आज आपको समझाना चाहता हूं। ये निफ्टी का चार्ट है, विशाल चार्ट जो निफ्टी एक चाल चली है, इतनी बड़ी चाल, और उसके बाद पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यूअस मार्केट करेक्शन के अंदर है। तो इसके अंदर क्या संकेत छुपे हुए हैं? ये जो न्यूज़ आ रही है, जो आपको बहुत से यूट्यूबर दिखा रहे हैं कि निफ्टी के अंदर सिर्फ 9% का रिटर्न बना है, अब जो है म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न एफडी में है। बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए हैं। आप लोग को अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कमेंट में आप डाल दीजिएगा तो बाकी सब्सक्राइबर को भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है। आपको ये पता चलेगा कि आपको क्यों नहीं डरना चाहिए और किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करना चाहिए। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूं और आप लोगों तक जो है पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, आप ये चार्ट देखिए, इस वक्त निफ्टी जो है अच्छी खासी करेक्शन में मौजूद है और कल के दिन 1.6% मार्केट गिरी थी और आज 0.4% के आसपास बढ़ के बंद हुई है। तो इसका क्या मतलब है? और आप देखें अगर, तो ग्लोबल मार्केट बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। बिटकॉइन भी 1 लाख के ऊपर ही चल रहा है, बीच में नीचे आया था, वापस से ऊपर चला गया है। सारी चीज़ें अच्छी है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो वायरस है ये सिर्फ इंडिया के लिए है, इंडिया में ही ट्रैवल करके आ जाएगा, पानी का जहाज या ऊपर से जो है आसमान से टपकेगा तो डायरेक्ट इंडिया में पहुंचेगा? वायरस को यहाँ वहाँ पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। तो ये क्या चीज़ है, आपको इस पर क्यों नहीं डरना चाहिए? हम कुछ डेटा और फैक्ट के आधार पे बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि इस वक्त निफ्टी का पीई क्या चल रहा है। निफ्टी का पीई इस वक्त चल रहा है 22.12। निफ्टी का 22.12 पी चल रहा है। अब हिस्टोरिकल पी देखिए, जनवरी 2022 का पी अगर आप देखें तो 23.42 था। जनवरी 2023 का अगर पी आप देखें तो 21.49 था और जनवरी 2024 का पी अगर आप देखें तो 22.86 था। और अभी पी कितना चल रहा है? 22.12। इसका मतलब मार्केट जो है महंगी नहीं है। लास्ट जनवरी में जैसी मार्केट थी वैसी अभी भी है, उससे पहले साल में जैसी थी वैसे अभी भी है, और उससे पहले वाले साल में जैसी थी वैसी अभी भी है। अगर वैल्यू इन्वेस्टर के आधार पर हम देखें तो निफ्टी का पी 20 से 25 जो है, उन्हें एवरेज पी बेहतर लगता है इन्वेस्टिंग के लिए। तो ये 20 से 25 के अंदर है, तो इसका मतलब हमारी मार्केट है, मैं दुनिया की मार्केटों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी मार्केटें अभी भी सक्षम है ऊपर जाने के लिए। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, ऑलरेडी ये करेक्शन में आ चुका है। तो जब ये ऑलरेडी करेक्शन कर चुका है 10 से 12%, तो यहाँ से और ज़्यादा नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगर कोई कोरोना वायरस आ भी जाता है, कोई भी वायरस आ भी जाता है, तो यहाँ से 10 से 15% मैक्सिमम और गिरने की संभावना है, उससे ज़्यादा नहीं। कई लोग कह रहे हैं कोरोना जैसी वापस सिचुएशन आ जाएगी, फिर कोरोना के जैसा गिरावट आएगी। अब देखते हैं हमारा सिप कैसा चल रहा है। तो आप देखें कि इंडिया के अंदर जो एसआईपी आ रहा है, यानी जो रिटेल निवेशक का पैसा आ रहा है, 25,000 करोड़ के आसपास का एवरी मंथ आ रहा है। लास्ट मंथ 25,000, नवंबर का डाटा दिखा रहा हूं मैं, 25,000 करोड़ के आसपास का जो है सिप आया है। अगर 25,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 से करोगे, 3 लाख करोड़ के आसपास का एसआईपी मोड में, म्यूचुअल फंड के द्वारा, ईटीएफ के द्वारा, स्टॉक्स में डायरेक्ट, जैसा भी आप कह ले, पैसा मार्केटों के अंदर साल दर साल आ रहा है। अब बहुत लोग वीडियो बनाते हैं कि जब ये इमेच्योर इन्वेस्टर पैसा लेके भागेंगे तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जो इमेच्योर इन्वेस्टर आए हैं तो जो पैसा लेके निकलेंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। दोस्तों, एक बात याद रख लो, ये जितने भी लोग कोरोना के अंदर पैसा लेकर आए हैं ना, वो कोई इमेच्योर नहीं है। 4 साल हो गया उनके पैसे को आए हुए। जिनको निकलना था वो निकल चुके होंगे, जिनको रुकना था उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि अब हम रुकेंगे। आप और मैं अगर हम देखें तो कोरोना के अंदर क्या लगता है आपको? कोरोना के उस संकट के अंदर इमेच्योर लोग मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाए हैं, ऐसे लोग खुलवाए हैं जो इमेच्योर थे नहीं। उस टाइम पे ऐसे लोगों ने मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी देखी है जो ऑलरेडी सक्षम थे, पढ़े लिखे थे, जॉब छूट गई थी, उनके ऊपर खर्चे थे, उन्होंने सोचा पैरेलल इनकम जनरेट करना चाहिए, वो लोग यहाँ पर पैसा लेकर आए हैं और उनका पैसा यहाँ मार्केटों में लगा हुआ है। तो इमेच्योर लोग नहीं है। 25,000 करोड़ का जो आप देखेंगे हर महीने एसआईपी आ रहा है, लास्ट ईयर
एफआईज का डाटा है, लास्ट ईयर इन्होंने जो बेचा था 3 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी। किसने एब्जॉर्ब किया? लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 9.1% निफ्टी ऊपर की तरफ आई है। तो ये जो बेचे हैं इन्होंने, उसको एब्जॉर्ब कौन किया? हमारे रिटेल निवेशक ने किया। रिटेल निवेशक की खूबसूरती क्या है पता है? उन्हें कुछ नहीं मालूम है, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उन्हें सिर्फ ये पता है पैसा डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ और डालते जाओ। डिसिप्लिन के साथ पैसा धीरे 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 कंपाउंड होके एक अच्छा कैगर से रिटर्न बन जाएगा। ये सबसे बड़ी हमारे इंडिया के अंदर जो रिटेल निवेशक है उनकी खूबसूरती है, और यही वजह है कि उन्हें डर भी नहीं लगता है। और इन्फ्लुएंसर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इतना ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर, कैगर के ऊपर। म्यूचुअल फंड का जो कैगर है वो एफडी से बेहतर कैसे ईटीएफ देता है, एफडी से बेहतर कैसे निफ्टी जो देता है, ये सारे वीडियोस देख देख कर लोगों ने इतना डाटा कंज्यूम कर लिया है कि वो काफ़ी मेंटली मजबूत हो गए हैं कि यार अब क्या गिरेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यार, मैंने अपने बच्चे के ऊपर ही तजुर्बा किया था, आप भी कर लेना। जो बड़ा झूला होता है ना, उसको झूलने की जिद कर रहा था मेरा बेटा। तो मैंने बोला यार इतनी जिद कर रहा है, एक काम करता है इसके ऊपर एक रिसर्च करता हूँ। तो मैंने उसको झूलने के लिए बोला बेटा जा झूल ले। मैं खड़ा था नीचे, मुझे नहीं जमता, मुझे मतलब मोशन सिकनेस होता है, अच्छा नहीं लगता मुझे, कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला कि तू जाके झूल ले। उसके साथ और भी उसके 1-2 दोस्त थे, वो झूलने चला गया। मैं देखा, मैं बोला इसके ऊपर एक रिसर्च करते हैं। उसके बाद जब वो उतर कर आया, उसका राउंड पूरा कंप्लीट हुआ, वापस आया तो बोला बेटा फिर से जाके झूल ले। तो वो बड़ी खुशी खुशी फिर से गया। ठीक है, पहली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा खुश था, दूसरी दफ़ा फिर से खुशी खुशी गया। फिर जब वापस उतर गया, मैं टिकट खरीद के बैठा था, मैं बोला वापस तू जा, फिर से एक बार झूल ले। तो मैं क्या देखना चाह रहा था कि इसका माइंड जो है इससे बोर कब होता है। जब उसको मैं 5वीं बार भेज रहा था ना, तो बोल रहा है नहीं अब्बू मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा? अरे बोले बोर हो गया, नहीं जाऊँगा। समझ रहे हो? और पहली बार जब वो गया था, पहली बार जब झूले पे गया था तो काफ़ी डर रहा था, यानी उसको एक खुशी भी थी और एक डर लगता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो काफ़ी डर भी रहता है, चिल्ला भी रहता है। और सेकंड टाइम हिम्मत करके गया तो फिर वो डर भी उसका धीरे धीरे खत्म हुआ। 5वीं बार तो बिल्कुल डर खत्म हो गया, लेकिन वो बोर हो गया। अब कोरोना में जो गिरावट आई थी, जो आप हम सब रिटेल निवेशक डर गए थे, वो जो डर है क्या इस वक्त आएगी क्या? पूरी ईमानदारी के साथ मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर उतना ही मैं फिर से डरूंगा, फिर से मार्केट से भाग जाऊंगा। क्या लगता है आपको? वी शेप रिकवरी जिसने देखा है वो अब जो गिरावट आएगी, जो भी 10% 8% मान लो कोई वायरस आ भी जाता है, तो वो गिरावट कितनी होगी वो मुझे बताओ, कितनी गिर सकती है कमेंट करके। और साथ ही साथ ये बताओ कि आप क्या उतना डरोगे जितना कोरोना में डरे थे? नहीं डरोगे। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको देखा है, उस सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं, तो आपके अंदर उतना भय, उतना डर नहीं लगेगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो ट्रेडिंग के अंदर भी यूज होती है। तो ये सारे फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करो, समझो इन चीज़ों को कि एफआईज जो है बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे डीआईज खरीद रहे हैं। वो 3 लाख करोड़ के आसपास 2024 में माल बेचे हैं, पूरा के पूरा माल कंज्यूम कर लिया गया है। निफ्टी 9.1% के आसपास जो है ऊपर आके बंद हुई है। तो ये अपने आप में अगर आप डाटा देखें तो निफ्टी का जो रिटर्न है 10 साल का 11.2% है। ठीक है, 1 साल का 9.1% है, और 5 साल का जो है निफ्टी का जो रिटर्न है वो 13-14% के आसपास है। तो ओवरऑल लॉन्ग पीरियड का अगर आप रिटर्न देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9.1% जो 10 ईयर्स का एवरेज रिटर्न है, उससे भी कम रिटर्न बना हुआ है। तो अब मुझे बताओ इससे ज़्यादा क्या गिरने वाले हैं हम? ऑलरेडी हम गिरे हुए हैं, 9% का रिटर्न बना के बैठे हैं पिछले साल, तो अब क्या ही गिरोगे भाई साहब? ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। अच्छे स्टॉक्स में अपना निवेश बना के रखो, बिल्कुल भी हाथ से अच्छे माल को मत जाने दो। सक्षम रहो, स्टडीज करते रहो, सीखते रहो। जब भी मार्केट करेक्शन में जाती है, मार्केट गिरावट में जाती है, उस वक्त आप अपने जो नॉलेज की तलवार है उसको धार करो, शेप दो, और उसको जो है बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ताकि आने वाले बुल रैली के अंदर आप जो है पार्टिसिपेट कर सको और अच्छे से उस बुल रैली को अच्छे से एंजॉय कर सको। तो ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है
एवरी मंथ सेकेंड संडे को लाइव सेशन होता है। 12 तारीख को मेगा इवेंट होने जा रहा है। लाइव जूम पर हम आपको 4 घंटा ETF की कोर स्ट्रैटेजी पढ़ाएंगे, जिससे हमारे सभी स्टूडेंट्स लगभग प्रॉफिट में हैं और उनके अंदर बिल्कुल डर खत्म हो गया और पीसफुली काम कर रहे हैं। उन्हें जो स्ट्रैटेजी दे दी है, उन्हें पता है कि कैसे कैसे काम करना है और किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, तुरंत जो है कांटेक्ट कर लो व्हाट्सएप पे और अपनी सीट्स को लॉक कर लो। मात्र 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन के अंदर अंदर अपने सीट्स को ब्लॉक कर लो और जो है उस प्रोग्राम का हिस्सा बनो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको बेच के भागना है, बेच के भाग सकते हो, आप रुकना है, रोक सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम अगली वीडियो के साथ। तब तक कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने पैसों का ख्याल रखिए।